हेलो एवरीवन, दिस इज सी प्रिया रानी और आज मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ यू कैन क्लियर योर सीए इन 3 months। देखो, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल्सो सीए इंटर एंड सीए फाइनल। सो सिंस एग्जाम्स आर वेरी नियर, आपको पता है जनवरी के बस 1-2 दिन बचे हैं। नाउ यू आर हैविंग ओनली 3 months, दैट इज फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। 3 months हैं। तो यू विड आस्क कि 3 months क्या सफिशिएंट है? सो आई वुड से यस, 3 months are sufficient to for you to become CA or for you to become CA finalist are sufficient, but it depends how you're gonna use these 3 months। देखो, अगर आप इसका fruitful way में use करोगे then obviously it will gonna give you a fruit। ठीक है, it depends कि आप कैसे इसका use कर रहे हो। अब इफ यू फील कि यार 3 months तो है, यू आर हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो तो यू विल फील कि चल फरवरी में थोड़ा सा देख लेते हैं, पार्टी वार्टी एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन मार्च एंड अप्रैल से बिल्कुल डेडिकेट होके करेंगे। सो आई वुड से नो। चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, टाइम इज वेरी लेस, टाइम बहुत कम है, तो आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मान लो आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। सिंगल ग्रुप में यू विल हैविंग 4 सब्जेक्ट एंड बोथ ग्रुप में यू विल हैविंग 8 सब्जेक्ट, और आपके पास टाइम कितना है? यू आर हैविंग 3 months। तो अगर मैं डेज में कन्वर्ट कर दूं तो 90 days अराउंड। तो अगर मैं पर सब्जेक्ट देखूं कि कितना डे है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? यू विल बी हैविंग 22 आई गेस, 22 point something, ओके। एंड हियर इफ यू इसका हाफ कर दो तो आई गेस 11 or 12 days। तो मैं अप्रॉक्स देखूं, आपके पास एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 22 days हैं सिंगल में, और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन हैं बोथ ग्रुप में? 11 days। तो आप खुद जज कर सकते हो कि आपके पास इतना आपका प्रिपरेशन है। आपने अच्छे, जब आपने कोचिंग ली थी तो क्या आपने इतने अच्छे से रिवाइज करा था कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि एक सब्जेक्ट को आप 22 दिन में रिवाइज कर लोगे? और कैसे? सिंगल ग्रुप वाले को तो एटलीस्ट 4 times रिवाइज करना होगा, बोथ वाले कैन डू 3 times, क्योंकि मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो एटलीस्ट जब आपने कोचिंग करी थी ना, तो आपने उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग करी है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक बार आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। 2 बार है तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 1 time, देन यू कैन अपीयर दैट। देखो, वैसे तो सबके अपनी स्ट्रेंथ है तो दे कुड डू, बट रैशनली वी थिंक तो एक बार रिवीजन होनी चाहिए। जब आपने कोचिंग करी तो आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे 3 रिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, अब आप इसको कैसे कर सकते हो? अब आपके पास 22 days हैं पर सब्जेक्ट। वैसे तो यू कैन चेंज एज पर योर स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट, आप चेंज कर सकते हो। बट अगर मैं इक्वली बात करूँ सारे सब्जेक्ट की, तो आप फर्स्ट रिवीजन में एटलीस्ट आपने 10 days दे दिए इसको, ठीक है। सेकेंड रिवीजन में आप 6 days दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अब 16 हो गए। आपने दोबारा से इसमें दे दिए, कितने डेज बचे आपके पास? 6 दोबारा से दे दिया आपने। आप इसको 4 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 days और 1.5 days लास्ट रिवीजन। लाइकवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए ना 22, ठीक है। अब ऐसे आप इसमें, अगर आपके पास 11 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए, तो यू कैन डू लाइक कि फर्स्ट रिवीजन में यू कैन गिव 7 days अराउंड, ठीक है। इसमें आपको 3 days एंड देन 1 and 1/2, जो भी है, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको कैसे, कम से कम देखो इतना रिवीजन तो चाहिए ही, ठीक है। और इसमें आप 3 रिवीजन दे सकते हैं। जितने रिवीजन करेंगे दैट विल गोना इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अब ये ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में बिना पढ़े जाओगे, अपने आप ही बस कॉन्फिडेंस रखना और ऐसा। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव योर कॉन्फिडेंस। जब पता ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को भी बोला जाए कि कोई सा भी टॉपिक ले लिया, साइंस या कुछ भी, पता मुझे कुछ भी नहीं है, एंड बस मुझे बोला जाए कि बस कॉन्फिडेंस रखो और जाके बोलना, बस कॉन्फिडेंस रखना। अरे मुझे उसको कुछ पता ही नहीं है तो मैं बोल कैसे पाऊंगी? सेम
कॉन्फिडेंस आपको खुद ही आ जाएगा एग्जाम में जब आपने अच्छे से इसको रिवाइज करा होगा, जब पूरा आपको अच्छे से पता है। आप देखो डिफिकल्ट एग्जाम आया तो अगर आप नहीं उतना कर पा रहे हैं तो यू विल आपने आपको कहना है कि बहुत सारे बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं, सबके लिए ही टफ है ये, वो तो देखो अलग मैटर हो गया। लेकिन यू शुड हैव कि यार आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करा है, मैंने पेपर सॉल्व किया है, मैंने एमटीपी आर्टिकल व्हाटसएवर आई हैव डन ऑल ऑफ माई पार्ट। अब जो होगा देखा जाएगा, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी तब आएगा जब आपने अपना 100% दिया, वो आपको खुद पता होता है। अपने आप को बोल लो नहीं यार मैं कर लूंगा कॉन्फिडेंस रखने से, ऐसा नहीं होता, वो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी होएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 मंथ्स में आपको कैसे क्या करना है, और ये मैंने बताया कि दीज 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल टू यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप इसमें आई डोंट थिंक सो आपको वेस्ट करना चाहिए। 1-2 दिन 3-4 दिन ओके कंसीडर कि कुछ अर्जेंट वर्क है, कुछ आपका यू आर नॉट वेल, ओके कंसीडर, बट नॉट ऑल डेज। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि मैं वैसे दिख रहा है 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा है, बट अगर डिवाइड करोगे तो वेरी लेस डेज आर लेफ्ट टू यू। ठीक है, अब देखो स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्टडी स्ट्रैटेजी में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपका प्लस पॉइंट है, क्या आपका नेगेटिव पॉइंट है। फॉर एग्जांपल एफआर, आपको लगता है फर्स्ट रिवीजन में एफआर में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब मैंने कोचिंग करी थी तब मैंने रिवीजन सही से करी नहीं थी, तो आप इसको 10 को 12 कर दो, 13 कर दो। आपको लगता है कि नहीं यार दूसरे सब्जेक्ट हैं, कोई सा भी एसएफएम है, मैं उसको 8 डेज में कर दूंगा फर्स्ट डिवीजन में, तो इसके डेज आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लिए। तो देखो ये अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, बट ये तो आपको इतना करना ही है। ठीक है, अब स्टडी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम टेबल भी बनाना होगा, एंड यू शुड हैव डेली प्लान्स। देखो डेली प्लान्स आपके होने चाहिए, यू शुड हैव वीकली प्लान, यू शुड हैव मंथली प्लान। देखो पूरा आपका प्लान होना चाहिए, चाहे डेली, वीकली एंड मंथली। आप ना क्या करो, एक कैलेंडर का प्रिंट ले लो, विच आई यूज टू, एंड आई थिंक ये थोड़ा हेल्प करेगा आपको बता देगा इन व्हाट पोजीशन यू आर। फॉर एग्जांपल फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में इतने डेज हैं, आपने इतने दिन चले गए आपके, अब इतने बचे हैं, अब मैं आपको पता लग जाएगा कि मैं इतने दिन लैग कर रहा हूँ, इतने दिन पीछे हूँ, इतने दिन आगे हूँ, मुझे कैसे कवर करना है। देखो अगर आपने सोचा कि मैं 12 दिन में करना है एफआर, नहीं हो पाया तो उसको थोड़ा बफर टाइम दे दो, 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दो कि चलो यार 15 दिन, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज सफर आपके दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो उसको आपको अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि आप इसको 10-10 घंटे करके फिर जिस सब्जेक्ट को आपने सफर किया उसमें आप आवर्स भी बढ़ाओगे फिर। ठीक है, आपने एक दिन भी उसके 2 घंटे भी आवर्स बढ़ा दिए तो 1 घंटे भी आवर्स बढ़ा दिए, तो अगर आपने एक सब्जेक्ट को 1 हफ्ता दिया तो 8 आवर्स, इट मीन्स आपने 1 डे इंक्रीज कर लिया। थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी मतलब आउटपुट जनरेट होएगा। ठीक है, तो ऐसे अकॉर्डिंग यू विल एडजस्ट। तो कैलेंडर लेना, प्लान्स बनाना, देन आपने आप फिर कैलेंडर खोल के देखना कि भाई डेली जो मेरा प्लान था 3-4 दिन का जो भी था ये हुआ नहीं हुआ, वीकली में क्या हुआ, मंथली में क्या हुआ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने प्लान किया था वैसा नहीं हो पा रहा है, कट दैट प्लान, कट दैट टाइम टेबल, दोबारा से बनाओ। मैं इस पे लाइक सबका देखो अपना अपना डिफरेंट होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, या फिर देखो डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि वो जो आपने सोचा हुआ होता है वो नहीं हो पाता, देन नो प्रॉब्लम, कट दैट प्लान, कट दैट टाइम टेबल, दोबारा से बनाओ उसको अपने, अब जितना जो बचा है आपके अकॉर्डिंग कि आप उसमें अपना बेस्ट कैसे कर सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी पढ़ाई है, जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, so I guess I just discussed study strategy. अब number of hours, मेरे को तो देखो ये लगता है आज के अकॉर्डिंग कि जो 3 मंथ्स है ना, सिर्फ सोने और खाने ये इन सबको छोड़ के जो भी टाइम बचता है ना, यू हैव टू स्टडी ओनली। आई डोंट थिंक कि काउंटिंग नंबर्स एंड ऑल, बट रैशनली आई वुड से कि जितना टाइम बचता है, चाहे वो सिंगल है चाहे वो बोथ है, क्यों वेस्ट करना। अगर आपको लगता है मेरे पास सिंगल ग्रुप है, मैंने कर लिया है, मतलब रिवीजन है मेरी थोड़ी है जो भी है, तो why you need to waste that time on other stuff which will not gonna give you any addition something. 3 months that February 2023 will not gonna come back again, नहीं आएगा, और आपके लिए वो टाइम रुकेगा भी नहीं। आपका 1 हफ्ते का जो भी पार्टी है, जो भी है, शादी है, ये वो है, तो
वो 1 वीक वो रुकेगा नहीं आपके लिए, वो चला ही जाएगा। तो आप अपने ना जो डेज है ना उसमें से माइनस कर लो, 90 माइनस 10, 80 डेज आपके पास बचे हैं। मेरा मतलब ये आपको मैसेज कन्वे करना है कि जो ये 3 मंथ्स है ना, इसको ये सोच लो, दिस इज माइन, मैं किसी और के लिए वेस्ट नहीं करने वाला, दिस इज फॉर माई डिग्री, दिस इज फॉर माई सीए, तो मैं इसको फुल यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। बाद में तो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम ना। तो जो ये नंबर ऑफ आवर्स है, देखो सिंगल ग्रुप को आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स, जिसमें कि मिनिमम आउटपुट आपका 9 आवर्स का तो आना ही चाहिए। और बोथ ग्रुप को आई वुड सजेस्ट जितना हो सके पढ़ो 13, 14, 15 आवर्स, और मिनिमम आउटपुट तो 12, 13 का आना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू कैन सी कितना कम देना है ना। तो इफ यू वांट टू क्रैक तो यू हैव टू डू, क्योंकि देखो इफ यू सी ना, जब रिजल्ट आता है तो 15% ही रिजल्ट सही आता है एंड 85 अराउंड नॉट। अगर आपको इस पोजीशन में आ जाना है तो यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, थोड़ा कंपटीशन रखना भी पड़ेगा। अगर 100 बच्चा है, देखो 7-8 घंटा तो हर कोई नॉर्मली पढ़ ही लेता है, और कुछ नहीं पढ़ते उनकी तो बात ही, उनको तो काउंट नहीं करना। तो अगर आपको इस पोजीशन में आना है, इस परसेंटेज में आना है, तो यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज 9 to 12 आवर्स, तब आप इसमें आ सकते हैं। 3 मंथ्स की बात है, यू हैव टू गिव फुल ऑफ एफर्ट। अब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन अ डे, कितने सब्जेक्ट्स आप लेंगे एक दिन के अंदर। आई विल सजेस्ट 2 सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि 10 से 12 दिन या 13 दिन 15 दिन आप एफआर को दोगे फर्स्ट रिवीजन के अंदर, तो पूरा दिन 12 घंटा करना है एफआर, थोड़ा बोरिंग और थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि नहीं अब समझ ही नहीं आ रहा, बस कर रहे हैं घंटे काउंट करने के लिए, यू आर जस्ट डूइंग। तो ऐसा नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, 8 to 10 आवर्स जो भी है आप एफआर को दीजिए, और 2 to 3 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को दे दीजिए। फॉर एग्जांपल ऑडिट एंड लॉ, जो भी आपको लगता है कि थोड़ा वीक सब्जेक्ट है मेरा, तो उसको आप जो भी आपका 8 to 10 डेज का प्लान है एफआर के, उसके साथ कंटिन्यू करिए। तो आपका ऑडिट और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट होगा लॉ, वो भी साथ के साथ हो जाएगा। तो फिर थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का, है ना। तो वैसे तो ऑलमोस्ट नहीं, वैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना 50-50 करते हैं, बट मेरा अकॉर्डिंग ये है कि जिस सब्जेक्ट को आप डेडिकेटेड आवर्स दे रहे हैं कि मेरे को ये एफआर इस दिन में कंप्लीट करना है, तो उसको आपको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। बिकॉज सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, सिलेबस इज वेरी वास्ट, और आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं 2 दिन में 3 दिन में हो जाता है। फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगता है, तो आपको टाइम देना भी है, सबको ही लगता है। अगर वो टाइम कम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, बट फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। तो दिस विल गोना हेल्प यू। अब सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, देखो अगर आपकी कोचिंग हो रखी है बोथ ग्रुप की कंप्लीट, यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप, और ऑब्वियसली नहीं हुई है तो हाउ कैन यू डू दैट। ऐसा यू कांट कंसीडर योर फ्रेंड इज गिविंग बोथ ग्रुप, और तो व्हाई शुड नॉट आई, नो। बिकॉज देखो ऑल यू आर हैविंग इक्वल पोटेंशियल, सबके पास पोटेंशियल है, ऑल आर कैपेबल, बट सिचुएशंस मेक यू डिफरेंट। उसकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। हो सकता है उसने पूरी कोचिंग ले ली थी, उसको अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिला, हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ अलग थी, आप नहीं कर पाए या नहीं कर हो पाया। तो डोंट कंपेयर, जस्ट एनालाइज योरसेल्फ, क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हो। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर आप एक ग्रुप भी देते हो, लेकिन ऐसा नहीं दोनों ग्रुप के चक्कर में ब्लंडर हो जाए। नो, सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, एटलीस्ट एक ग्रुप इज इन योर हैंड, यू आर जस्ट लाइक ओनली वन ग्रुप टू बी अ सीए फाइनलिस्ट, ठीक है। तो दिस इज फॉर बोथ सीए इंटर और सीए फाइनल। ये डिसाइड करो खुद से कि मेरी कोचिंग कितनी हुई है, क्या हुआ है। और फॉर एग्जांपल आपका लास्ट एग्जाम नहीं हुआ था और उसमें एग्जाम्स बहुत ही कम थे आपके, है ना, तो बहुत कम थे, तो आई वुड सजेस्ट कि वही ग्रुप दो। अगर आपने कोचिंग्स नहीं ली है तो, अगर आप मान लो ऐसे सोचोगे कि एग्जाम मार्क्स भी कम थे, कोचिंग भी अभी पेंडिंग है 2-3, तो आई वुड सजेस्ट कि वही ग्रुप दो अच्छे से। हाँ, आपने कोचिंग्स भी ले ली दूसरे ग्रुप की, और जो लास्ट आपने दिया था उसमें आप थोड़े ही मार्क्स से रह गए, तो ऑब्वियसली यू शुड गिव बोथ ग्रुप, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। अप्रोच टुवर्ड्स रिवीजन, पेपर सॉल्विंग एक्सेट्रा। देखो रिवीजन को तो बताया मैंने, देखो इतना रिवीजन तो चाहिए ही भाई, है ना। पेपर सॉल्विंग आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज यू मस्ट टेक, जरूर लेनी है। अब टेस्ट सीरीज आप कैसे करेंगे, जो सिंगल ग्रुप है ना, तो आप उसकी चैप्टर वाइज भी लीजिए और फुल फ्लेज भी लीजिए, लेकिन एंटायर सिलेबस वाला, ठीक है। जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है आप उसको कब लिखिए, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे खत्म हुआ, चैप्टर वाइज आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, तो आपको पता लग जाएगी कि एटलीस्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ
कर भी पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बस आप पढ़े जा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे को पूरा आता है, अच्छे से प्रोविजन पता है, और इवन आपसे हम पूछें कि ये सेक्शन का ये बताओ, यू विल आंसर दैट। बट अगर वो 5 मार्क्स का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, बस 2 लाइन में खत्म, तो 2 लाइन में मिल जाएंगे आपको मार्क्स? नो। लिखा आपने अच्छा, बट देयर शुड बी सम क्वांटिटी विद क्वालिटी होना चाहिए। तो ये किससे आपको हेल्प मिलती है? टेस्ट सीरीज से, राइटिंग प्रैक्टिस से। तो आई वुड सजेस्ट लो, चैप्टर वाइज लो, ठीक है। और इसमें बोथ ग्रुप वाले टाइम इज मेरे को लगता है कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो एंटायर सिलेबस वाला होता है ना, उसको आप 2 बार कर लीजिए। एक बार फर्स्ट रिवीजन में फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज, और फिर लास्ट में। और आपको क्या करना चाहिए, एक टाइम यहाँ पे चैप्टर वाइज लो, और लास्ट रिवीजन जो भी यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो फुल फ्लेज या एंटायर सिलेबस वाला टेस्ट सीरीज होता है उसको आपको देना है। यू मस्ट प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गया पेपर सॉल्विंग, ये आपका रिवीजन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जैसे एक चीज मैं बताऊंगी, रिवीजन या जब भी आप करेंगे, जब भी आप तैयारी करेंगे, तो आप 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो आपको एक ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मेरे को मन नहीं करता, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता उसमें। तो वो सब्जेक्ट को आप तब उठाइए जब व्हेन यू आर हैविंग फ्रेश माइंड, जब आपका फ्रेश माइंड है, आपने तुरंत मतलब नेक्स्ट डे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू करा, तो उसमें प्रोडक्टिव लेवल थोड़ा हाई होता है। तो उसमें वो सब्जेक्ट उठाइए जो टफ लगता है, वो चैप्टर्स करिए जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगेगा जब मैं 8-10 घंटे की स्टडी करके एकदम थक चुका हूँगा तब मैं उठाऊंगा ना उसको, तो शायद मैं ना कर पाऊँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है कि वो सब्जेक्ट्स पहले उठाने हैं, या फिर ऑडिट पहले कर लो सुबह सुबह 2-3 घंटा, क्योंकि ऑडिट थोड़ा सा डिपेंड करता है। देखो किसी को प्रैक्टिकल पसंद है, किसी को थ्योरेटिकल पसंद है, तो ये डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा डिफिकल्ट लगता है, कौन सा बाद में मन नहीं करता करने का। तो उसको पहली फ्रेश माइंड में कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपना प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाओ, या फिर उस पार्ट में आ जाओ जिसको लगता है यार मैं कर लूंगा, ताकि आपका प्रोडक्टिव आवर्स निकल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि 10 घंटे पढ़ लिया, थक चुके हैं, मन नहीं कर रहा, बस करना है मुझे, ऑडिट खोला हुआ है कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेश माइंड में वो चैप्टर्स करने हैं, वो सब्जेक्ट्स उठाना है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और पेपर सॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट। आई गेस आई हैव जस्ट कवर्ड ऑल द थिंग्स विच यू रिक्वायर्ड इन दीज 3 months। कुछ एक्स्ट्रा होगा आई विल गिव यू फर्दर, and just give your best, do your best. I know you will gonna rock this attempt, and just grab whatever you want to grab, like say finalists, say or whatever. So my best wishes with all you guys, and just best of luck. Do hard, and the result will be hard. Thank you.